सुशांत के अचानक से यूं छोड़ जाने का गम जितना हमें है, उससे कहीं गुना ज्यादा उसके साथ रहने वाले उसके पेट डॉग फज को हो रहा होगा। जैसे ही अचानक से दरवाजे पर कोई आहट आती है, वो सुशांत को ढूंढने के लिए भाग पड़ता है, लेकिन जब वो सुशांत को नहीं पाता तो निराश होकर लौट आता है। उसका सुशांत की पिक को देख के रोने वाला वीडियो दिल को छू लेने वाला है। एक बार सुशांत ने फज के साथ अपनी पिक को शेयर करते हुए लिखा था कि अगर तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे कोई भूल भी जाए तो। सुशांत और फज के इस अनकंडीशनल लव के बारे में आपका क्या कहना है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इन रीसेंट ईयर्स में इंडियन सिनेमा की दो ऐसी मूवीज जिसे देखने के बाद आपको इंडियन सिनेमा पे प्राउड फील होगा और ये आने वाले समय में इंडियन सिनेमा की मास्टरपीस कहलाएंगी। नंबर 1, 2018 में रिलीज हुई तुम्बाड़, जिसे डायरेक्ट किया था आनंद गांधी ने। एंड नंबर 2, 24 जून 2020 को यानी कि कल ही रिलीज हुई बुलबुल, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे डायरेक्ट किया है अवनीता दत्ता ने और स्पेशली जिसमें तृप्ति दिमरी का काम देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। अगर आप लोगों ने अभी तक भी ये मूवीज नहीं देखी हैं तो आप बहुत बड़ा ट्रेजर मिस कर रहे हो, और अगर देख ली हैं तो चैट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ कि ये मूवीज आपको कैसे लगी। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में और कौन सा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा हिंदी चुनी गई है? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो देश है फिजी। एक्चुअली ब्रिटिश शासन में फिजी में गन्ने की फसलों में मजदूरी करने के लिए भारतीयों को ले जाया जाता था। अब उन मजदूरों के वंशज, जिन्हें हम इंडो फिजियन भी कहते हैं, उनकी तादाद वहां पर 40% के करीब है और वो सभी के सभी हिंदी बोलते हैं। इसी वजह से वहां की भाषा हिंदी ही है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।